हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं अमेरिका में अब तक का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला करते पकड़े गए पाकिस्तानी। अब देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें पता चला कि तुम ही लोग ये काम करते हो। देखिए मज़े की बात ये है, आईसिस की बात करें, जो आईसिस जो है फाउंडिंग हुई थी पाकिस्तान में नहीं हुई थी, फिर भी इन लोगों को टेक्निक पता है कहाँ की आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस है और कैसे उनसे जोड़ा जाए। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ये इनका प्रोफेशन है। उनको लेने वो देखते रहते होंगे, अच्छा यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पे ये, उनसे ज्वाइन करते हैं। और अमेरिका में करने चले थे। राइट। देखो तो सही। तो चलो वीडियो शुरू करें। अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। और खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 years। शाहजेब ने एक खुफिया एजेंट को बताया कि वो इसलिए न्यूयॉर्क को निशाना बनाना चाहता है कि वहाँ यहूदी बहुत ज्यादा हैं। 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहां पर? न्यूयॉर्क पर, यहूदियों पर, यानी जूस पर। क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ लिया। और ये दोनों मेरे ख्याल से यूएसए में बैठे हैं अभी। डुब गए उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनमें तो ये बीमारी है ही। अब यार कनाडा और यूएस को ले जाके इनको अपने देश में बिठाना और वहां पर एकदम प्यार से रखना, तो साहब आपको कहीं ना कहीं अगर आप सांप अपने पास रखते हो, या आपकी एक पॉलिटिशियन ने बोला था, तो वो सांप थोड़े टाइम के बाद आपको ही काटेगा। क्या बाकी जो अरब दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी ये क्यों करना चाहता है? बताओ। बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। 4 ईसाइयों को मार देंगे, आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे। आपको किसने कहा आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? बदनाम कर रहे हो। के मजहब पे, इस्लाम पे दबाव होंगे। जिन्होंने फाउंड किया इस्लाम वो तो कुछ कहते नहीं हैं। हमने इकट्ठे करना है और फिर हमने उम्मत की क़यादत करनी है और हमने जाके फलस्तीन को आजाद करवाना है, पूरी मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करनी है। ये तो आदमी बड़ा पागल है। नमस्कार दोस्तों, एक पाकिस्तानी इसको व्यक्ति पता को नहीं अरेस्ट कैसे किया ऐसे गया बोलने है में अब कनाडा के पर फिर अंदर, भी क्योंकि वो न्यूयॉर्क में कोई जाकर एक बहुत वर्ल्ड बड़ा के टेररिस्ट लोगों अटैक को की जो प्लानिंग कर रहा है था। कोई एक्शन इस करना व्यक्ति चाहिए का इस टाइप के लिंक बंदे। ISIS से पाया गया है एंड ये लोग अक्टूबर 7 को एक अटैक प्लान कर रहे थे अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर के दिन ही हमास ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया था और इसी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए ISIS ने ये अटैक ब्रुकलिन के एक जूविश सेंटर में प्लान किया था ताकि एक मास शूटिंग कर तभी तो इजराइल छोड़ नहीं रहा। को मारा जा उन्हें सके। पता है ना और ये किस टाइप की मेंटालिटी है प्लान में इन्वॉल्व था, उसका नाम था मोहम्मद शाहजेब खान और ये कनाडा से ट्रैवल कर न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला था, जहां इसका मेन गोल ये था कि ISIS के नाम पर लोगों को मारना, खास करके जूविश लोगों को निशाना बनाना। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कहें, जाके कहें भाई हमें इस चीज से नापसंद अच्छा, बोल के जाके और हम इसको आपकी इन पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, हम इसके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं। भाई आपका ओपिनियन रखना तो हक है, पर आपको ये हक किसने दिया कि आप जाके दूसरे बंदे की जान ले लो? ये तो कोई तरीका कार नहीं है जी कि आप हमास के पैरोकार हैं। हमास का आपसे क्या लेना देना है? ठीक है, अब पूरी दुनिया में जब ये अखबार में खबरें आई हैं, क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ लिया है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है वो तो डुब गए, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा उनका? आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हरकतें करेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम का नाम सरबुलंद करेंगे? इस्लाम को इससे, आपकी इस हरकत से ये इस्लाम नहीं इससे सरबुलंद होना। आप एक मुल्क का कानून तोड़ने जा रहे थे, आप किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, उसको उसका इंसानों की और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक इंसान के ले रहा था, वो एक मैस शूटिंग। ये तो नहीं है कि इजराइल के जो single क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, दे आर गोइंग अनआंसर्ड। और अब हम तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कहता, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया बोल रही है। क्या अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये नहीं कहा गया कि इजराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही मतलब है। आपके पास क्या चॉइस है? क्या कनाडा ने अंदर से इसको भी है इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया? यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। इवन इफ यू आर अ कैनेडियन, मैं वही बोलने वाली थी, यू हैव टू गो बाय योर कंट्री।
आपको अपने मुल्क की बात सुननी है। आपका मुल्क क्या कहता है? आपका मुल्क अगर ये कहता है कि जी ठीक है हमें इजराइल पे हमला कर देना है, तो भाई अगर आपके मुल्क ने ये फैसला कर लिया है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, तो ठीक है आप अपने मुल्क का साथ दें, आप अपने स्टेट के साथ खड़े रहें। जब स्टेट ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि स्टेट की ओपिनियन ठीक नहीं है, स्टेट सही फैसला नहीं कर पा रही, तो आपका हक है कि आप ओपिनियन मोबिलाइज करें, आप बोलें, दैट इज योर राइट। इससे ज्यादा आपको कोई हक नहीं है। आप पॉलिटिशियन बन जाएं, आप सियासत में आ जाएं। जब इनोसेंट इजराइल्स को मारा था तब बोले थे। पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप अगर आप अपनी हुकूमत में आ जाए, हुकूमत में आके आप फैसला कर दें जी हमने इसराइल के खिलाफ जंग करनी है, मुल्क को साथ में ला लें, वो एक और चीज होती है। दुनिया के अंदर देखिए हर चीज का एक तरीकाकार है। मैं आपको अक्सर इस चीज की मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लगती होगी। मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर जो रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं, ये आरएसएस वाले लोग जो हैं, बीजेपी के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, हार्डलाइनर्स, टू रिस्पेक्ट देम। दे रिस्पेक्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्डलाइनर्स नहीं है भैया, देशभक्त हैं। उनका एक व्यू था मुसलमानों के बारे में, बाकी कौमों के बारे में, इंडिया के बारे में। उन्होंने अपने उस व्यू को थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी एक तंजीम बनाई, तंजीम का एक पॉलिटिकल व्यू रखा, एक रिलीजियस व्यू रखा, देन अपने लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने लोगों को कहा इकोनॉमी पे फोकस करो, अपने लोगों को इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर की, लोगों को बोला, उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल दिया, दूसरे इंसान की चीज, लोग उनको टॉप लेवल पे लेके हुकूमत उनको दे दी। आज नरेंद्र मोदी जो मर्जी फैसले करे, भारतीय लोग कहते हैं भाई ये बंदा तो हमें चाहिए, बिकॉज दिस मैन हेल्प्ड अस। इस बंदे ने हमारी हेल्प की है एक मजबूत मुसलमान भारत बनाने में, एक मजबूत मुसलमान भारत क्या बोल रहे हैं? वही है ना, वो जो भी कहेगा, उसके अंदर का ब्रेन राम मंदिर बनना चाहिए तो सारा इंडिया राम मंदिर के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने एक रास्ता दिया। आपने किया क्या? 20 साल के आपके बंदे हैं, दाढ़ी मूंछ आई ही नहीं आपको, देन आगे आ जाए आप। इनकी वर्डिंग्स कई बार ही ध्यान इन से लोगों को सुनना ही मुश्किल होता है। दूसरी बात जो प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं कि देखिए हमास ने जो अटैक किया, आप भी अटैक करिए प्रोपोर्शन में। अच्छी बात ये होती है कि इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। ये सब काम जो प्रोपोर्शनेट वाले, ये सब इंडिया ही कर सकते हैं, इजराइल नहीं करता। वो कहता है मान लो तुम्हारा घर है, कोई आया तुम्हारी बेटी को किडनैप करके ले गया, उसको ख़त्म कर दिया। इजराइल प्रोपोर्शनेट करेगा तो अगले की बेटी लेगा, उसको सिमिलर करेगा। वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, पूरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि अगली बार कभी ज़िंदगी में उनकी किसी भी बेटी को कोई कुछ ना कर पाए। कर क्या पाए, देखने से ही घबराए। पूरा वर्ल्ड चिल्लाता रहा इजराइल पे, हो गया। वो कह रहे नहीं, तुमने जो काम किया वो इतना हीनियस क्राइम था, इतना डेंजरस क्राइम था कि तुम्हें जो है ऐसा सबक सिखाएंगे तुम कभी भी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। इजराइल ये बोलता है, और अभी तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। और अभी ये हरकत देख के किसमें हिम्मत होती है बोलने के लिए कुछ भी अगेंस्ट इजराइल? जिन लोगों ने इतना गंद किया, उसके बाद उनकी फिर से हिम्मत हो रही है कि वापस वो जूस के ऊपर अटैक करने को। तो क्या अब मजे इजराइल को पूरा हक है इजराइल की, इसीलिए कुछ बातें सीखनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कुछ भी कर नहीं पाती, उस हिसाब से सोच नहीं पाती। उनकी भी डेमोक्रेसी है, मगर उन्हें जबरदस्त लीडर्स रखे हुए हैं जो स्ट्रांग है कि अगर किसी की हिम्मत थी कि उसने अटैक करके हमारे सिटीजन्स को किडनैप कर दिया, हमारे सिटीजन्स को मार दिया, हमारे सिटीजन्स पे इतना किया, तो उन्होंने ठान लिए कि अब तुम दोबारा ये कभी नहीं कर पाओगे और कोई प्रपोर्शन कुछ नहीं होगा, प्रपोर्शन खत्म कर पूरा का पूरा कर देंगे, चैप्टर क्लोज। वो होती है पावरफुल कंट्री, यही करना चाहिए। वो नहीं करोगे तो यही होगा, जैसे अभी ये फिर से कर रहे हैं ना, ऐसे इनकी हिम्मत होती रहेगी। वो कंट्री ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिफेंस में किसी के लिए अंडर नहीं है, वो वेपन्स अपने औरों से नहीं खरीदती, उसने कोलैबोरेशन किया यूएस के साथ बनाती है। तो इंडिपेंडेंट जब हो जाएगा इंडिया, तब ये सब कर पाएगा, जब बोलेगा अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये तो कितना फालतू बोल रहा था मोदी जी के बारे में, क्या इंडिया में के बारे में डेमोक्रेसी है और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहते, वही इंडिया को कमजोर कर रहे हैं। समझ लो ना किसके ऊपर हम बोल रहे हैं। समझदार हो गए तो रियलाइज करोगे काफी सारे लोग बड़ी गलती करते करते बच गया भारत। लोग भी बड़े इनोसेंट से हैं, उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उनका देश जो है जब गलत डायरेक्शन में जाता है बैठे रहते हैं, और आज तक ये हाल हुआ है। जब मोदी जी की जब कम
सीटें आई हैं उससे क्लियर हो गया कि देश की डायरेक्शन गड़बड़ी जा रही है, गड़बड़ जा रही है। चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।